ये हिंदू धर्म में 10 तरह के फूल चढ़ाने का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इन फूलों को चढ़ाने से आती है घर में दरिद्रता। किन देवता को कौन से फूल पसंद है? मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। किस भगवान को कौन सा फूल चढ़ाने से होती हैं मनोकामनाएं पूरी? सनातन धर्म को मानने वाले लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन शास्त्रों में बताया गया है। उनमें से कुछ प्रमुख देवी देवता है जिनकी विशेष तौर पर हम पूजा करते हैं या उनके मंदिर जाकर उनका पूजन करते हैं। दोस्तों, फूल चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं जिसका पालन हर इंसान को करना चाहिए। अगर गलती से भी गलत फूल भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो वे नाराज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पूजा में अशुभ फल मिल सकता है। उनको प्रसन्न करने के लिए अलग अलग फूल अर्पित किए जाते हैं। फूल उन खूबसूरत खजानों में से एक है जिन्हें प्रकृति ने हमें बेशकीमती उपहार के तौर पर दिया है। इन्हें पवित्र माना जाता है और ये हिंदू पूजा पाठ के अहम हिस्सा भी हैं। दोस्तों, हर एक फूल भगवान को अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जिन्हें भूलकर भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए पूजा के दौरान उन सभी चीजों को शामिल किया जाता है जो देवी देवताओं को पसंद हो। शास्त्र के अनुसार जब शुद्ध हृदय वाला पवित्र व्यक्ति देवताओं को फूल चढ़ाता है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप उसे समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं की पूजा बिना फूलों के अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में जिक्र किया गया है कि हमेशा देवी देवताओं का मस्तक फूलों से सुशोभित रहना चाहिए। वैसे तो सभी पुष्प भगवान को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन कुछ फूल ईश्वर को विशेष प्रिय हैं। मान्यता के अनुसार इससे जल्द मनोरथ पूर्ण होते हैं। नमस्कार मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश जी से। कोई भी शुभ काम करने से पहले श्री गणेश जी का नाम लिया जाता है। भगवान गणेश सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं। भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा घास का विशेष महत्व होता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा है। गणेश जी को दूर्वा एवं शमी पत्र विशेष प्रिय है। दूर्वा के ऊपरी हिस्से पर 3 या 5 पत्तियां हो तो बहुत ही उत्तम है। पद्म पुराण आचार रत्न में भी इसका जिक्र मिलता है कि गणेश जी की पूजा तुलसी से कभी नहीं करें। नंबर 2, माँ सरस्वती। माँ सरस्वती विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सफेद या पीले रंग का फूल चढ़ाए जाते हैं। सफेद गुलाब, सफेद कनेर या फिर पीले गेंदे के फूल से भी माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ सरस्वती को काले रंग के वस्त्र नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 3, भगवान हनुमान। संकट मोचन भगवान हनुमान को कलयुग में धरती लोक पर मौजूद एकमात्र जागृत देवता माना जाता है। हनुमान जी को फूल चढ़ाने के पीछे धार्मिक मान्यताएं हैं। लाल रंग को शक्ति, प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो हनुमान जी के गुणों से मेल खाता है। भगवान हनुमान प्रसन्न होने पर भक्तों के सभी प्रकार के भय और संकटों को दूर करते हैं। हनुमान भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनको लाल रंग के फूल जैसे कि गुलाब, गेंदा और गुड़हल विशेष रूप से प्रिय हैं। कई जगहों पर गुड़हल के फूल के ओरहुल का फूल भी कहा जाता है। हनुमान जी को तुलसी पत्र और कमल का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 4, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की पूजा में भी पुष्पों और पत्रों का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को रामा और श्यामा तुलसी बहुत प्रिय है। अधिक मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है, जिसमें विशेष फूल पत्ते चढ़ाने से पूजा का पूरा फल मिलता है। फूलों में ताजी मालती, चंपा, कनेर, बेला, कमल और मणियों की मालाएं हो। बासी तुलसी भी भगवान अपनाएंगे। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के समान माना जाता है और इसे विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। मनोकामना पूरी होने के लिए भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी अर्पित जरूर करें। इस बात को ध्यान रखें।
भगवान विष्णु जी को चावल, अक्षत, धतूरा नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर 5, माँ लक्ष्मी जी। धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, पर माँ लक्ष्मी जी को कौन सा फूल पसंद आते हैं आप नहीं जानते हैं। माँ लक्ष्मी का सबसे अधिक प्रिय पुष्प कमल है। लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। उन्हें पीला फूल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। गुड़हल का फूल भी देवी लक्ष्मी को बहुत पसंद है। इसे चढ़ाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। इन्हें लाल गुलाब का फूल भी काफी प्रिय है। लक्ष्मी जी को तुलसी और सफेद फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 6, भगवान शिव के क्या चढ़ाना चाहिए? कौन से फूल भगवान शिव को पसंद है? महादेव को देवों के देव कहा जाता है क्योंकि वे बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। उनको बहुत ही सरलता से खुश कर सकते हैं। भगवान शिव भगवान शंकर को धतूरे के फूल, हरसिंगार व नागकेसर के सफेद पुष्प, सूखे कमल गट्टे, कनेर, कुसुम, आक, कुश आदि के फूल चढ़ाने का विधान है। आज के दौर में लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि हर दिन जलाभिषेक कर सके, तो इसका उपाय है कि एक लोटे में जल भरकर उनमें भगवान शिव के 5 प्रिय फूल चढ़ाकर भी पूजा कर सकते हैं। माँ गौरी को भी लाल रंग के फूल बेहद ही प्रिय होते हैं। इसके अलावा जो फूल भगवान शिव को प्रिय होते हैं वही माता गौरी को भी प्रिय होते हैं। भगवान शिव को कुछ चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे कि तुलसी के पत्ते, केतकी के फूल, सिंदूर और नारियल पानी। नंबर 7, देवी माता दुर्गा। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा को इन फूलों को चढ़ाने से घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही जातक को माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। देवी माता दुर्गा को मुख्य रूप से लाल गुलाब व गुड़हल, इसे अलावा शंख पुष्पी यानी अपराजिता का फूल, चंपा, सफेद कमल और कुंद के फूल, अन्य कई फूल भी चढ़ा सकते हैं। माँ दुर्गा को कुछ विशेष चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे कि आक, हरसिंगार, कनेर, धतूरा भी माँ दुर्गा को नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 8, भगवान श्री कृष्ण। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहार विष्णु भगवान के 8वें अवतार हैं। सनातन धर्म में भगवान कृष्ण के अनंत भक्त हैं और उनकी पूजा में कई प्रकार की चीजों को शामिल करते हैं ताकि उनकी कृपा की प्राप्ति हो सके। लड्डू गोपाल की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें इन पुष्पों को जरूर चढ़ाएं और अपनी मनोकामना भगवान से कहें। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय पुष्पों का उल्लेख महाभारत में युधिष्ठिर से करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कुमुद, करवरी, चणक, मालती, पलाश व वनमाला के फूल प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण को काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए और तुलसी के पत्ते जन्माष्टमी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। नंबर 9, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान को ये फूल चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सूर्य देव को ये फूल अर्पित करने से न केवल उनकी कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और यश भी मिलता है। पुराणों के अनुसार सूर्य की आराधना यदि आक के पुष्पों से की जाए तो आपको इसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। सूर्य भगवान, अगर आप सूर्य देव की प्रातः वंदना करते हैं तो उनको लाल गुलाब, लाल गुलहड़, गेंदा और कनेर का फूल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जीवन का हर वैभव प्राप्त होगा। सूर्य देव को कुछ खास चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, बेलपत्र, गुंजा, धतूरा। इसके अलावा बिना स्नान किए सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 10, शनिदेव। भगवान शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार वह व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से दंड देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप शनिदेव के बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं तो अच्छे काम करें। मान्यता है कि जो भी जातक शनि से जुड़े दान और उनके मंत्रों का जाप करता है उसे बढ़ते कर्ज से मुक्ति पाने में मदद मिलती है। शनि देव का प्रिय रंग है काला और नीला। शनिदेव को आक के फूल बहुत प्रिय हैं। इस फूल से शनि की पूजा करने पर वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानी से मुक्ति मिलती है। शनिदेव को लाल रंग की वस्तुएं जैसे लाल फूल, लाल कपड़े नहीं चढ़ाना चाहिए।